3 साल जेल में रहने के बाद एक लड़का जैक घर लौटता है। पैसों की हालत खराब थी, इसलिए उसे एक पार्किंग एरिया में केयर टेकर की नौकरी मिलती है। एक दिन वहां एक लड़की आती है। वो जैक से ऐसे बात करती है जैसे दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो। तभी जैक को पता चलता है कि लड़की देख नहीं सकती। वो लड़की उस बूढ़े आदमी की दोस्त थी और समझ रही थी कि वही अब भी यहाँ काम करता है। जैक उसे सच्चाई बताता है कि अब वही यहाँ काम करता है। वो कॉल सेंटर में काम करती थी। उसका बॉस एक थरकी आदमी था, लेकिन अंधे लोगों को जॉब मिलना मुश्किल है, इसलिए वो चुपचाप सहती रहती। वो जैक के साथ बैठकर टीवी शो देखती। एक दिन एना जैक को अपने माता पिता की कब्र पर ले जाती है। वहीं वो उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बताती है। 4 साल पहले जब उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिला था, वो बहुत खुश थी। उस दिन वो अपने माता पिता के साथ पहली बार कार ड्राइव पर निकली थी। रास्ते में उसने एक इमारत में किसी आदमी को जलते हुए देखा। उस भयानक दृश्य को देखकर उसका ध्यान सड़क से हट गया। कार का संतुलन बिगड़ा और जोरदार एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में एना की आंखों की रोशनी चली गई और उसके माता पिता की भी मौत हो गई। जैक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कब्र पर लगी तारीख देखता है, क्योंकि वही दिन था जब जैक ने अपने बॉस सुकुमो के कहने पर एक इमारत में आग लगाई थी और एक आदमी को जिंदा जला दिया था। अब जैक समझ जाता है कि एना की आंखों की रोशनी जाने की वजह सीधे तौर पर उसी की एक गलती से जुड़ी हुई थी। कुछ समय बाद एना की आंखों में तेज दर्द होने लगता है। डॉक्टर बताते हैं कि तुरंत ऑपरेशन जरूरी है। जैक आखिरी बार सुकुमो से पैसे लेता है, एना के ऑपरेशन में लगा देता है। ऑपरेशन सफल होता है। एना दोबारा देख सकती है, लेकिन उसी दिन सुकुमो बदला लेने के लिए जैक पर हमला करता है और उसे गंभीर हालत में छोड़ देता है। एना उसका इंतजार करती रहती है, लेकिन जैक वापस नहीं आता। 2 साल बाद एना एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में वॉलंटियर बनती है। वहीं उसकी मुलाकात एक घायल आदमी से होती है, जिसे छूते ही उसे अजीब सा अपनापन महसूस होता है। वो जैक था, लेकिन एना उसे नहीं पहचान लेती।